हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आज का वीडियो जो है वो बहुत रिक्वेस्टेड है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तुम लोग हमेशा से मेरे को बोल रहे हो, मतलब काफ़ी टाइम से बोल रहे हो कि प्रोजेक्ट आइडियाज़ वगैरह के ऊपर वीडियो बनाना, और मुझे लगा ये एकदम परफेक्ट टाइम है इस वीडियो के लिए। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूज़न थी कि प्लेसमेंट होगी या नहीं। अब ये कन्फ्यूज़न तो आई गेस क्लियर हो गई है सबकी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने हायर करना स्टार्ट कर दिया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है, और इसलिए हम आजकल बात भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंपनी रिव्यूज़ वगैरह कर रहे हैं, देख रहे हैं सबके पैटर्न्स और बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि तुम्हें ये पता चल गया है कि जो ऑनलाइन राउंड या फिर जो भी राइटिंग सेक्शन बोल सकते हो, वो सारी चीज़ें होने के बाद तुम्हें पता है कि लास्ट का जो 2 राउंड होता है और 3 राउंड भी होता है कभी कभी, लाइक इंटरव्यूज़ होते हैं। तो इंटरव्यू में बाकी चीज़ें तो तुम्हें पता है, तुम संभाल लोगे, तुम्हें ये पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और क्या क्या करना है। जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा आके फंसते हैं वो पता है क्या है, वो है प्रोजेक्ट। उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम किस तरीके के प्रोजेक्ट्स करें जो मतलब बहुत अट्रैक्टिव टाइप लगे, जिसको देख करके मतलब इंटरव्यूअर समझ आए कि बंदे में ताकत है, दम है, इस बंदे में कुछ करा है इसने। तो ये वाली चीज़ होती है। तो इसलिए मतलब बहुत सारे बच्चे मुझसे लाइव सेशंस में भी पूछ रहे थे और फिर मैसेजेस वगैरह में भी पूछते रहते हैं इंस्टाग्राम पे ऑफकोर्स कि आप बताओ किस तरीके के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हम प्रोजेक्ट्स करते क्यों, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं ना, सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो भी एकदम से डिटेल में। तो वीडियो मे भी थोड़ी सी लंबी हो, मुझे नहीं पता क्या होने वाली है, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ यार। तो जो भी हो तो देख लेते हैं आराम से, जो भी हो, लंबी हो छोटी हो जैसी भी हो, इस वीडियो को प्लीज़ देखना, प्लीज़ देखना। जितना अच्छे से देखोगे, मतलब एकदम से कॉन्सेंट्रेटेड होके देखना। इट्स नॉट लाइक बस बोले जा रही हो और मतलब बाबा जी का ज्ञान ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एकदम आराम से देखना, अच्छे से देखोगे सब समझ में आ जाएगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, और इस वीडियो को तो पक्का से शेयर करना है। तुम्हारे दोस्तों को भी इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्रोजेक्ट आइडिया में सब बच्चा फंसता है यार, सब फंसता है। तो ठीक है, देखते हैं आराम से। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है जहाँ हमें डिस्कस करना चाहिए कि प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ऐसा नहीं है कि हम 4 साल के इंजीनियरिंग या आपकी जो भी डिग्री हो, प्लीज़ उससे देख लेना, आप उसको रिप्लेस कर लेना। मैं इंजीनियर हूँ तो मैं उससे जोड़ के बोल रही हूँ, ओके। सो या तो ऐसा नहीं लगता है कि 4 साल के इंजीनियरिंग में हम ऑलमोस्ट 50 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो क्या वो इनफ नहीं है जो हमें प्रोजेक्ट करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है ना दिमाग में कि मतलब ये पढ़े या फिर प्रोजेक्ट पे ध्यान दे, सब्जेक्ट्स पढ़े या प्रोजेक्ट पे ध्यान दे। बहुत बच्चों के टाइम में ना ऐसे टाइप के कन्फ्यूजन आते हैं कि CP लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे फोकस करे या प्रोजेक्ट करे, है ना। तो उन बच्चों का तो मैंने कन्फ्यूज़न एक वीडियो में कर दिया था, मतलब लाइक 1-2 वीक पहले वीडियो आई थी जिसमें मैंने बताया था CP और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इन दोनों का मैंने थोड़ा सा कंपेयर करा हुआ था। बट आज के वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज़ कहाँ से लाएं और बाकी सारी चीज़ें, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। आपका सब डाउट जो है वो क्लियर करना मेरा इस वीडियो का मेन एम है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट करते क्यों हैं, मतलब कॉलेज की पढ़ाई इनफ नहीं है क्या। तो देखो, प्रोजेक्ट जो है ना वो एक तरीके से बोल सकते हो एविडेंस है, एक तरीके से बोल सकते हो कि प्रूफ है। वो प्रूफ है कि इस बच्चे को ये चीज़ आती है। सिंपल, मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ, आज फिर बोल रही हूँ कि अगर मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोलूँ मुझे मशीन लर्निंग आती है, मुझे मशीन लर्निंग आती है, क्यों ही मानोगे तुम। तुम्हें क्या पता, मैं तो झूठ भी बोल सकती हूँ। तो एक चीज़ ना हमेशा याद रखना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ओके। तो तुम जितना भी चिल्ला के बोलो, तुम, मुझे नहीं पता कितनों ने देखी है, पर मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है अभी, मैंने अजहर मूवी देखी थी, ठीक है। तो उसमें जो नाना का रोल प्ले कर रहे होते वो बोलते हैं अजहर से कि तू बोलेगा तो बस 4 लोग सुनेंगे, तेरा बल्ला बोलेगा तो पूरी दुनिया सुनेगी। तो बस ये सारी चीज़ें याद रखना कि तुम बोलते हो ना तो 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग ऐसे सुनते हैं, लेकिन तुम्हारा काम बोलता है ना तो बहुत ज़ोर से बोलता है। एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इस बात को एकदम याद रखना। तो देखो क्या है ना, सेम चीज़ है यहाँ पे। मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के मतलब ढोल नगाड़े पीट के बोलना शुरू कर दूँ, मुझे पाइथन आता है, मुझे मशीन लर्निंग आती है, मुझे जावा आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, कितना भी फलाना ढिमाका मैं बोल दूँ, क्या ही यकीन करोगे और क्यों करोगे। एक भी रीज़न नहीं है यकीन करने का। लेकिन वहीं पे अगर मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट करके दिखाऊं कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया है, मैं उसको रन करके दिखाऊं, मैं उसकी एक एक छोटी बड़ी चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा ना कि हाँ इसने करा है, इसका मतलब इसको मतलब साउंड नॉलेज है इस चीज़ का, इसको पता है। तो यही चीज़ होता है इंटरव्यू में, प्रोजेक्ट्स का जो इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है वो सिर्फ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो एक काइंड ऑफ प्रूफ हो जाता है, वो प्रूव कर देता है कि इस बंदे को ये चीज़ आती है। बस
वहाँ पे बहुत लोगों के दिमाग में एक और कन्फ्यूज़न आता है, सर्टिफिकेशंस। तो मैं पहले भी बोली हूँ, अभी भी बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट्स का कोई वैल्यू नहीं होता। सर्टिफिकेशन सच में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन कब? जब तुम्हारे पास साउंड नॉलेज है। देखो, तुम अगर यूडेमी और यूडेसिटी जैसे वेबसाइट्स पे जाओगे तो तुम्हें ना मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कोर्सेज़ तो आराम से मिल जाएंगे जो तुम ईजिली अफोर्ड कर सकते हो। कोर्सेरा हो गया, जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो उन सब पे तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। स्पेशली यूडेमी पे जाओगे तो तुम्हें 600-700 में भी बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाते हैं, जो नाम सुन के लगेगा बहुत बड़े बड़े कोर्सेज़ हैं, और वो हमारे जैसे बच्चे 600-700 आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट के लिए अगर तुम्हें कोई बोल दे 600 रुपये दो, मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा, तो क्यों नहीं दोगे यार? वहाँ पे देना वर्दी लगता है। तुम वहाँ पे क्या किया, कोर्स ले लिए, बस तुम्हें करना क्या होता है, कोर्स कंप्लीट करा और तुम्हारे पास सर्टिफिकेट आ जाता है। वो सर्टिफिकेट ये इंश्योर नहीं करता है कि तुम्हें मतलब वो चीज़ आती है या नहीं, जब तक तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। बट हाँ, अगर मान लेते हैं तुमने जावा का कोर्स करा फ्रॉम यूडेमी, फ्री कोर्स ही करा, लेट से वहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज है, फ्री कोर्स ही करा है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, फाइन, सर्टिफिकेट को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, मैं तुम्हारा जावा का टेस्ट ले रही हूँ, ओके, और तुम सब कुछ अच्छे से आंसर कर रहे हो, उसके बाद तुम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, दैट इज़ प्रोजेक्ट, तो तुम प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, तो क्या हुआ, एकदम से मेरा दिमाग क्लियर हो गया कि नहीं, इस बच्चे को आता है। उसके बाद शायद मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट से फ़र्क भी नहीं पड़े, लेकिन हाँ, वहाँ पे अगर मान लो तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, दोनों का नॉलेज और सब कुछ एकदम सेम लेवल का है, उसके बाद अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है उस केस में। मतलब बोलते हैं ना कि सोने में थोड़ा सा स्मेल ऐड कर देना, बस सर्टिफिकेट का इतना ही काम है। बट अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, तुम्हारे दोस्त के पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, बच्चा तुम्हारी नहीं, ये याद रखना। तो प्रोजेक्ट बस इसी चीज़ की वजह से, इसी रीज़न से प्रोजेक्ट का जो भाव बढ़ता जा रहा है ना, बस यही रीज़न है। ओके, तो ये तो बात हो गई कि हमें प्रोजेक्ट क्यों करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट का जो आइडिया है, मतलब किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हमें करने चाहिए। ये तो देखो क्या क्या चीज़ें मतलब ध्यान में रखना चाहिए कोई प्रोजेक्ट करने से पहले। तो तुमने ना बहुत सारे सीनियर्स और बहुत सारे अपने जानने वालों से सुना होगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम काइंड ऑफ थिंग। तो ये सब ना इतने ज़्यादा हो गए, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा हो गए कि तुम्हारा जो इंटरव्यूअर होता है उसको ये थोड़ा सा भी अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग लगता ही नहीं है। उसको लगता है मतलब ठीक है ना, एक ही दाल रोटी कितने दिन खाओगे, कुछ दिन के बाद मन करता है ना कि पनीर मिल जाए तो अच्छा है, चिकन मिल जाए तो अच्छा है। सेम चीज़ है, एक ही दाल रोटी कब तक। तो ये 5 साल 6 साल से बच्चे बस मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जा रहे हैं। क्या मिल रहा है इससे, मतलब मिल रहा है फाइन, उनको अगर अपना करने का कुछ मन है वो कर रहे फाइन, वो दिखा रहे कि ये पर्टिकुलर चीज़ उन्हें आती है फाइन, बट उसमें ना कुछ वैसा नहीं है जो मतलब लगे कि हाँ बंदे में दम है। ये तो एवरेज काइंड ऑफ थिंग हो गया ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चे ये चीज़ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करो जिसमें एटलीस्ट थोड़ा सा, एकदम छोटा सा ही पार्ट हो, वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हो। मतलब कुछ भी, लाइक थोड़ा सा क्रिप्टोग्राफी घुसा दिया, थोड़ा सा मशीन लर्निंग घुसा दिया, थोड़ा सा IoT घुसा दिया, कुछ भी, क्लाउड का भी बहुत चल रहा है, थोड़ा सा क्लाउड का कुछ कंसेप्ट डाल दिया, मतलब कुछ भी, एक छोटा सा ही पार्ट। फ़र्क नहीं पड़ता है कि पूरा का पूरा जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो कितना बड़ा है या क्या है, नहीं है, एक छोटा सा पार्ट ही अगर तुम उसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजी घुसा देते हो तो उसका जो मतलब प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ से यहाँ बढ़ जाती है। ओके, तो ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना। सेकेंड थिंग जो है वो ये ध्यान रखना कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भी या नहीं। हम मैनेजमेंट सिस्टम पे अभी बात कर रहे थे तो उधर ही बात कर लेते। देखो, मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बना दिया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, फाइन, उसका यूज़ क्या है, कोई काम नहीं करता है। मतलब सब लोग ऐसा टाइप वाइप करके कोड वोड करके मैनेजमेंट सिस्टम बना देते हैं, अपने कंप्यूटर में उनका पड़ा रहता है, किसी किसी का मन करता है तो ऐसा गूगल ड्राइव वगैरह पे भी डाल लेते हैं, जहाँ भी गिटहब वगैरह बहुत कुछ है, जहाँ मन करता है वो डाल लेते हैं, बस वहीं पे जा करके उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं होता उस चीज़ का। उस चीज़ को सीधा जाएंगे इंटरव्यूअर को बताते हैं, उसके पास थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसमें आधी चीज़ें इंटरव्यूअर को पहले से पता होती है, बस वैसे कुछ बताए तो नॉर्मल है ना, सुनी हुई कहानी सुनने में कितना मज़ा आएगा। तो इंटरव्यूअर भी उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि उसे पता है यार 4-5 साल से वही लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम और ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट वो सुनता आ रहा है, तो आधी चीज़ें तो उसको पता ही है। थोड़ी बहुत कुछ तुम इधर उधर सुना दी, उसमें कुछ वैसा पॉइंट ही नहीं है नया ऐड करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो कुछ और सेकंड थिंग जो मैं बोल रही थी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कहाँ।
बस वहीं पे ख़त्म, तुम्हारी जॉब लग गई, उसके बाद तुम्हारा मन करेगा तो तुम उस प्रोजेक्ट को डिलीट मारोगे और बात ख़त्म, मेरा लैपटॉप बहुत भर रहा है, डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। बच्चे छोटे छोटे ऐप्स बना लेते हैं लेकिन उस ऐप को कोई यूज़ नहीं करता, वो कहीं उसको अपलोड भी नहीं करते हैं कि उसको कोई और डाउनलोड करे, फिर यूज़ करे, इंस्टॉल करे वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होता, कोई उसका यूज़ नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का कोई मतलब नहीं बनता। तो ट्राई करो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो छोटे से ही हों, चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो है ना वो अच्छा खासा यूज़ हो, ठीक है। डोंट वरी, सब पॉइंट पे मैं आऊँगी एक एक करके, इस वीडियो को आराम से देखते रहो, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि हम आइडियाज़ कहाँ से लाएं, किस टाइप की चीज़ों को ध्यान रखें, ये तो समझ गए। आइडियाज़ कहाँ से लाएं, तो आज के टाइम में ना सब कुछ बहुत आसान है। तो जो सबसे एकदम बहुत सारे जगह से तुम आइडिया ले सकते हो, लाइक अपने सीनियर से पूछ सकते हो, अगर कोई वैसा तगड़ा बंदा है तो, अगर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर वही मैनेजमेंट सिस्टम बोल देगा बनाने के लिए। लेकिन अगर वैसा कोई तगड़ा बंदा तुम्हारे आसपास है तो तुम उससे ज़रूर पूछो और बोलो कि अब मैं ऐसे तगड़े बंदे को ढूंढूं कहाँ से, मेरे आसपास कोई नहीं है। तब भी हमारे पास बहुत सारे प्लेसेस है। स्पेशली अगर मैं 2 वेबसाइट्स का नाम मेंशन करना चाहती हूँ तो वो हो गया तुम्हारा एक लिंक्डइन और दूसरा हो गया तुम्हारा गिटहब। तो देखो इसमें बोलोगे कि कैसे क्या करना है, समझ नहीं आ रहा, तो लिंक्डइन पे जाओ। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे कॉलेज का 4 साल पहले कोई बंदा था जो अभी गूगल में प्लेस्ड है, तो उसके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, इस टाइप से अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो जाओ उसका नाम लिखो और उसके बाद उसको लिंक्डइन पे ढूंढो और फिर देखो उसमें एक प्रोजेक्ट सेक्शन करके तुम्हें लिंक्डइन पे मिल जाएगा। जब तुम उसके प्रोफाइल को काइंड ऑफ स्टॉक करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के तुम आइडियाज़ लो। वहाँ पे तुम गए, उसके प्रोजेक्ट को देखा, कुछ समझा, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू कॉपी दैट, बट उस आइडिया को लेकर के तुम कुछ और बना सकते हो या फिर मतलब कुछ थोड़ा सा इनोवेटिव बना सकते हो। ये चीज़ों की ना, और एक बंदे का आइडिया लेके नहीं होता, ऐसा कुछ 10-12 बंदों का देखा, फिर थोड़ा थोड़ा मिला करके तुमने कुछ नया ही बना दिया, कुछ नया ही बना दिया। अब बोलो कि मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता हूँ, तो ठीक है ना, नहीं जानते हो फाइन, तुम्हें ये पता है ना कि गूगल वाले बंदे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, या फिर फेसबुक हो गया या अमेजोन हो गया, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसके बंदे बहुत खतरनाक होते हैं। जाओ उस कंपनी का नाम डालो और उसके बाद तुम्हारे पास लिंक्डइन पे लिस्ट आ जाएगी, 8-10 लोगों का प्रोफाइल स्टॉक करो, कुछ और नहीं देखना है, फोटो वोटो मत देखना, नंबर वगैरह चुराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जाओ प्रोजेक्ट सेक्शन में और वहाँ जा करके सब प्रोजेक्ट वगैरह देखो कि वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करते हैं। उसमें से अगर कुछ तुम्हें ऐसे लगे कि तुम्हारे इंटरेस्ट का है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स 2-3 ऐसा कलेक्ट करो, 4-5 मतलब ऐसा थोड़ा ज़्यादा में कलेक्ट करो और उसके बाद कुछ दिमाग लगाओ, तो ये एक बहुत बड़ा काम कर जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा वेबसाइट मैंने मेंशन करा था गिटहब। गिटहब पे ऑलमोस्ट सभी जो अच्छे अच्छे लोग हैं ना, वो लोग वहाँ पे एक रिपोजिटरी काइंड ऑफ बना लेते हैं और उसके बाद बहुत कुछ वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, मतलब भरा पड़ा है, भरा पड़ा, तो उधर से तुम अच्छा आइडिया ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं एकदम वीडियो के एकदम लास्ट पार्ट में आती हूँ, और अगर मुझसे पूछो कि किस टाइप के प्रोजेक्ट करने चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन काइंड ऑफ, तो मैं बोलूँगी सबसे पहले ना आजकल क्रिप्टोग्राफी बहुत ज़ोर पे है। क्रिप्टोग्राफी, हाँ वही एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाली चीज़ें, मतलब सिक्योरिटी को ना लोग कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अलग बात है फिर भी मैसेजेस वगैरह लीक हो रहे हैं, पता नहीं कैसे, बट इट्स ओके। तब भी ये चीज़ें क्या है ना, बहुत पुरानी नहीं है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो 10 साल पहले लोगों ने सुना हुआ भी नहीं था, और इन चीज़ों पे प्रोजेक्ट्स भी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि मार्केट भरा पड़ा है एक ही चीज़ से, मतलब हर चौक चौराहे पे तुम्हें सेम सब्जी मिलती है तो तुम लेना नहीं चाहते हो ना। जो चीज़ कहीं अलग मिलती है, कुछ देख के लगता है अरे ये सब्जी नहीं है, तो तुम उस पर ज़्यादा जोर करते हो। सेम चीज़ है, हर जगह ऐसा ही होता है, कितने दिन तक एक ही दाल रोटी खाओगे। तो बस एकदम से ना क्रिप्टोग्राफी, यहाँ पे क्या है ना कि क्रिप्टोग्राफी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होने के कारण इस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। अगर तुम अभी 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चे हो, तुम्हारे पास एनफ टाइम है, तुम आराम से क्रिप्टोग्राफी सीखो, अच्छे से मतलब सीखो और उसके बाद उसको करो, देखो कितना मज़ा आएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट आइडिया। सेकंड, जैसे मैंने बताया हुआ था, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि कुछ ऐसा बनाओ जिसका प्रैक्टिकल यूज़ हो, तो मैं एक एग्जाम्पल जस्ट दे रही हूँ, अगर तुम्हारा मन करे तुम जाके देख लेना। एक वेबसाइट है येस कॉपीड, वो मेरे एक फ्रेंड ने डेवलप किया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई फाई वेबसाइट है, वैसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल वेबसाइट है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल वेबसाइट है। पर उसमें क्या है ना कि जहाँ हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज के सारे नोट्स वगैरह उस पर वो अपलोड कर देता था। इस वजह से क्या होता है कि वो उस पर सारे नोट्स अपलोड करता था, टाइम टेबल वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस पर अपलोड होती थी।
तो उससे ना क्या है कि कॉलेज के सारे बच्चे उसको यूज़ करते थे, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिख रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन में अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग, वो टाइम के साथ अपग्रेड करे ना करे उस पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या है ना कि वो एक छोटा सा ही पॉपुलेशन, एक कॉलेज भी ना, एक कॉलेज में 3-4 हज़ार 5 हज़ार बच्चे तो होते हैं ना, तो उतने बच्चे भी अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कितनी बड़ी चीज़ है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है कि मतलब नॉर्मल है, वेबसाइट बनाया है, कुछ वैसा नहीं करा है, लेकिन वो वेबसाइट उसने उस तरीके से सोचा हुआ, वो क्या प्रूव कर रहा है कि वो बंदा इनोवेटिव है। तो इस टाइप का अगर कोई वेबसाइट तुम्हारे दिमाग में आता है कि कुछ वैसा तुम बना सकते हो तो आराम से बनाओ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। थर्ड, अगर तुम बात करो तो जैसा ERP वगैरह होता है ना, तुम अभी कॉलेज के बच्चे हो तो कॉलेज ERP वगैरह, तो वो सब नॉर्मली बच्चे ही बनाते, तो उन सब ग्रुप्स में ना थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा पॉसिबल हो इन्वॉल्व होने की कोशिश करो। ऑब्वियसली एक बच्चा नहीं बनाता, 4-5 बच्चे मिल के बनाते, तो अगर तुम्हें वो लोग बनाने नहीं भी दे रहे ना साथ में, तब भी अगर थोड़ा उनके साथ रहोगे तो कुछ कुछ सीखोगे, उसके बाद तुम कुछ और नया डेवलप कर लो। तो ये क्या हुआ कि प्रैक्टिकल यूज़ वाला। तो सेकंड समझ गए ना, कुछ ऐसा ऐप या फिर कुछ भी बनाओ जो कि जिसका कि तुम्हारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो। थर्ड पॉइंट पे अगर आए तो आजकल गेम्स, मतलब स्पेशली बॉयज़ में, एंड ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मेरे लाइक मोर देन 80% जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बॉयज़ हैं, और बॉयज़ में गेम्स का जो क्रेज़ है रहने दो। तो उसमें अगर तुम कुछ वैसा अच्छा सा गेम बना देते हो तो समझ रहे हो कितना ज़्यादा हो जाएगा, तुम मतलब मिलियनेयर बिलियनेयर भी बन सकते हो उससे। ऐसा नहीं है जस्ट ये प्लेसमेंट में दिखाने के लिए प्रोजेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बस ये गेम तुम बना सकते हो, ये एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा आइडिया हो सकता है। ओके, उसके बाद अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो अगर मैं बोलूँ लाइक एक और आइडिया दे देती हूँ यार, तो कुछ मिक्स टेक टाइप। मिक्स टेक अगर बोलोगे क्या है, तो देखो वेबसाइट्स कब से बने जा रहे हैं, मतलब कब से बन रहे हैं, फाइन, लेकिन अगर उस वेबसाइट में तुम थोड़ा सा AI घुसा दो तो बन गया ना थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा कुछ उसमें अलग सा मतलब झटका आ गया। एंड्रॉयड ऐप्स ये भी बहुत पहले से बन रहे हैं, उसमें अगर तुम कुछ AI घुसा दो, अगर उसमें तुम थोड़ा सा क्रिप्टोग्राफी घुसा दो, थोड़ा कुछ और घुसा दो, तो समझ रहे हो ना कि मतलब एटलीस्ट एक दो या तीन, एक नहीं 2 या 3 टेक अगर तुम उसमें घुसा देते हो तो समझ रहे हो कि एक थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। इट्स नॉट लाइक मतलब कोई एक टेक बहुत नया होना चाहिए, नहीं, अगर 2 टेक को मिला के कुछ बनाते हो तो वो भी अपने आप में एक बहुत इनोवेटिव चीज़ है। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत कम है। तो जो चीज़ कम है वो सुनने में तुम्हें, मतलब सुनाने में तुम्हें भी मज़ा आएगा कि अरे मैंने ये करा है, आज तक किसी ने नहीं करा था, ये वाली फील आएगी, और इंटरव्यूअर को भी सुनने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये हुई ना बात, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि अब मैं बोल दी कि देखो मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह भरे पड़े, कुछ ऐसा बनाओ जो आज तक नहीं बना है, या बना है तो बहुत कम क्वांटिटी में बना हुआ है। तो तुम क्या करोगे, इंटरव्यूअर को फ़ोन करोगे, भाई साहब कैसे प्रोजेक्ट्स चाहिए आपको, ऐसा नहीं होता ना, मतलब वो भाई साहब नहीं बताएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारी जॉब लगे ना लगे कुछ भी हो। लेकिन समझ रहे हो, फेसबुक एक टाइम में नहीं था, जकरबर्ग को फेसबुक ने बनाया है, कहने के लिए तो हम कहते हैं ना फेसबुक को जकरबर्ग ने बनाया है, बट द रियलिटी इज़ कहीं ना कहीं फेसबुक ने जकरबर्ग को बना दिया। फेसबुक नहीं होता तो आज मार्क जकरबर्ग को कौन जानता, कोई भी नहीं जानता। तो हाँ, उसने उसे बनाया, उसने उसको बना दिया, मतलब एक चीज़ है ना, कह सकते हो कि जकरबर्ग ने फेसबुक को बनाया, अब फेसबुक जकरबर्ग को बिलियनर बना दिया, इस तरीके से चीज़ें हो गई ना। तो हो सकता है, और फिर कहते हैं हर इंसान के लाइफ में एक बार $1 मिलियन आइडिया आता है यार, तो ट्राई मारो, क्या ही जा रहा है, खुद को एक्सप्लोर करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो, ये बहुत सही टाइम है, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो करो। 40-50 की उम्र में कोई नहीं कर पाता है, तो आराम से करो, जो करना है करो, मज़े में रहो। और प्रोजेक्ट आइडियाज़ मैंने दे दिया, कहाँ से लेना है वो सब भी बता दिया, और प्रोजेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आई गेस मैंने सब कुछ बता दिया। स्टिल मैं एक और पॉइंट चलो ऐड कर देती हूँ, मतलब स्क्रिप्टेड नहीं होते मेरे वीडियोस, मुझे दिमाग में जो आता है मैं बोल देती हूँ। ओके, तो यस, एक और अच्छी चीज़ मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि जब हम प्रोजेक्ट करने बैठते हैं तो हमारे टीचर्स या कोई भी बोलते हैं कि उससे पहले रिसर्च पेपर पढ़ लो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, पता है, रिसर्च पेपर पढ़ने का मतलब नहीं है कि तुम उसमें कुछ कोड्स भी होंगे तो उसका मतलब नहीं है कि तुम कोड छाप दिए और हो गया मेरा प्रोजेक्ट, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है, वो किसी और ने बनाया, तुमने तो छाप लिया, तुम चोर निकले। ये नहीं करनी बोल रही हूँ मैं, रिसर्च प्रोजेक्ट पढ़ो, रिसर्च पेपर पढ़ो, और उसके बाद एकदम नीचे में आओगे ना तो लास्ट में एक कॉलम होता है, उसमें लिखा होता है फ्यूचर स्कोप देखो, और वो तुम बनाने की कोशिश करो। ये अपने आप में एक अच्छा आइडिया है, पता है, क्योंकि हर चीज़ का क्या है ना कि जो फ्यूचर में, वो उसका फ्यूचर स्कोप का मतलब क्या है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है,
इट मीन्स हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी होगा कहीं ना कहीं किसी ने बनाया होगा, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होगा, ऐसा कुछ है ना। तो वो चीज़ अगर तुम बना देते हो तो समझ रहे हो कितनी अच्छी चीज़ है। तो ये एक और आइडिया दे दिया मैंने, तो बस देखो कौन सा आइडिया तुम्हारे पल्ले पड़ता है, कौन सा आइडिया तुम्हें अच्छा लगता है। जो भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो। और बस किस टाइप के और वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बताते रहो यार, मैसेज करो, कमेंट में बोलो, जहाँ बोलना है बोलो यार, बट बोलो। और अगर हाँ मैसेज कहाँ करो वाली बातें दिमाग में आ रही है, तो ऊपर देख रहे हो इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ जाके फॉलो कर दो, और उसके बाद आराम से आओ मैसेज करो, वहाँ पे कुछ गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, मज़ा आएगा। तो चलो वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल, दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।